नमस्कार दोस्तों, गुजरात में चीनी के भाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के लोगों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ चीनी के दाम बढ़ने की चर्चा चल रही है, वहीं गुजरात में फिलहाल चीनी के भाव में बढ़ोतरी नहीं होने की बात कही जा रही है। यानी गुजरात में चीनी का भाव लगभग 32 रुपए किलो के आसपास हो सकता है। भूपेंद्र पटेल ने ये ऐलान किया है कि गुजरात में चीनी के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि गिरावट भी हो सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गुजरात में चीनी के दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्या आने वाले दिनों में भी यही भाव बना रहेगा, या फिर बाजार में कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा? इसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो आपके घर में हर महीने चीनी की खरीदारी होती है, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है। यानी 32 रुपए किलो के आसपास चीनी का भाव रहने से आम लोगों को फिलहाल राहत मिल सकती है, खासकर उन परिवारों को जिनके घर में चाय, मिठाई और रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीनी की खपत ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान वाली बात यह है कि चीनी के भाव अलग अलग बाजार, दुकान और गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। भूपेंद्र पटेल ने ये कहा है कि गुजरात में चीनी के भाव वैसे ही रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या चीनी के भाव बढ़ेंगे? वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं गुजरात में चीनी के भाव पर राहत है। गुजरात में चीनी के भाव को लेकर सरकार की नजर बनी हुई है। बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में चीनी की भाव को बढ़ने से रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जहां से देश के दूसरे हिस्सों में चीनी के भाव बढ़ने की चर्चा है, वहीं गुजरात के लोगों के लिए राहत की खबर है कि यहां चीनी को आम जनता की पहुंच में रखने पर जोर दिया जा रहा है। 32 रुपए किलो के आसपास चीनी का भाव रहने से सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी आम जनता के लिए बड़ी राहत। दोस्तों जब बाजार में किसी जरूरी सामान की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसी सामान तक सीमित नहीं रहता। चीनी महंगी होने पर चाय, मिठाई और दोस्तों बेकरी और दूसरी खाद्य वस्तुओं की भी लागत में असर पड़ता है। लेकिन अगर गुजरात में चीनी के भाव को नियंत्रण रख जाता है तो आने वाले दिनों में त्योहारों के समय आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। खासकर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिनके घर में हर महीने बड़ी मात्रा में चीनी की जरूरत होती है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं यानी दुकानदारों और ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। अब बात करते हैं बाजार की। चीनी की कीमत सिर्फ मंडी में तय होने वाले भाव से नहीं बदलती, इसमें सप्लाई, परिवहन, थोक बाजार और खुदरा बाजार की स्थिति पर भी असर पड़ता है। और दोस्तों इसलिए गुजरात में चीनी की सप्लाई बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बाजार में कमी न हो और कीमतों पर नियंत्रण बना रही। अगर बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध रहती है तो अचानक कीमत बढ़ने की संभावना कम होती है। उसके बाद देख सकते हैं इधर पूरे देश में चीनी के भाव की चर्चा, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में चीनी की कीमतों को लेकर चर्चा बनी हुई है। कई राज्यों में चीनी के भाव बढ़े हैं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए मांग बढ़ाने की संभावना है। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने भी चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चीनी के भाव गुजरात में आखिरकार कम ही होंगे।